नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, आज हम आषाढ़ मास महात्म के 15वां अध्याय का श्रवण करेंगे और साथ ही भगवान जगन्नाथ जी की बहुत ही सुंदर और पावन कथा का रसपान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाते हैं जिनका जन्म तो निम्न कुल में हुआ था, लेकिन भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति ने भगवान जगन्नाथ को भी बांध लिया था। वह 17वीं सदी की बात है, जब औरंगजेब का एक सूबेदार था लाल बेग। एक दिन लाल बेग कटक से पुरी के रास्ते में आ रहा था। वहाँ रास्ते में उसने नदी किनारे पर स्नान करते हुए कुछ युवतियों को देखा और उसके बाद जो हुआ उसने इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना को अंकित कर दिया। लाल बेग को देखकर अनेक युवतियाँ वहाँ से भाग गई, लेकिन एक युवा विधवा ब्राह्मणी स्वयं को नहीं बचा पाई। शिकारी के पंजे में फंसी हुई उस ब्राह्मणी ने लाल बेग से प्रार्थना करते हुए कहा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं एक बाल विवाहित विधवा ब्राह्मणी हूँ, मुझ पर इस प्रकार अत्याचार मत करो, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन लाल बेग को तो एक क्रूर पाही उसके समक्ष दया और करुणा की अपेक्षा करना व्यर्थ था। आखिरकार लाल बेग उस ब्राह्मणी युवती को उठाकर अपने साथ ले गया और फिर क्या था, लाल बेग ने इस युवती से बलपूर्वक विवाह कर लिया और धर्म परिवर्तन करवाकर उसका नाम फतिमा रख दिया। तो दोस्तों, ब्राह्मणी युवती से लाल बेग को 5 संतान प्राप्त हुए, लेकिन इसमें से केवल एक ही पुत्र जीवित रह पाया और इस पुत्र का नाम उन्होंने साल बेग रखा। काल का चक्र घूमता गया। साल बेग अब युवान हो गया था और उसने भी अपने पिता के साथ सैनिक की तालीम प्राप्त की और उनके साथ युद्ध में जाने लगा। जैसे कि हम जानते हैं, साल बेग की माता एक ब्राह्मणी थी और बाल्य अवस्था से ही वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। नियति उसे एक युवन परिवार में जरूर लेकर गई, लेकिन भगवान के प्रति उसकी भक्ति कभी भी कम नहीं हुई थी और उसी का फल भगवान अब उसे देने वाले। एक दिन क्या हुआ कि साल बेग अपने पिता लाल बेग के साथ युद्ध पर गया हुआ था। युद्ध के दौरान दोनों ही अत्यंत घायल हो गए। इन दोनों की यह स्थिति देखकर साल बेग की माता अत्यंत दुखी हो गई और दोनों की सेवा और उपचार करने लगी, लेकिन ईश्वर इच्छा से लाल बेग नहीं बच पाया और उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु और स्वयं के शरीर से पीड़ित साल बेग अत्यंत दुखी था और उस समय उसकी माता ब्राह्मणी ने उसके अंदर भगवान की भक्ति का बीजारोपण किया। उसने साल बेग से कहा कि यदि वह भगवान की भक्ति करेगा और उनके पवित्र नाम का जाप करेगा तो वह 12 दिन में ही स्वस्थ हो जाएगा। माता की यह बात सुनकर साल बेग ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की और अपनी माता से भगवान के नाम रूप और गुणों के विषय में और जानने का प्रयास किया। माता ने कहा कि हे पुत्र, वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण ही परम भगवान है, जो कि वृंदावन में रहते हैं। वे उनकी माता यशोदा और पिता नंद के अत्यंत प्रिय हैं और वही भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में पतित जीवों का उद्धार करने हेतु जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया के रूप में अवतरित हुए हैं। तुम उनका ध्यान और चिंतन करो। अब साल बेग भी यह सुना तो उसे विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी माता के वचनों पर उसे विश्वास तो था और उसी के अनुसार उसने भगवान का नाम जप और स्मरण करना प्रारंभ किया। भगवान से उसने अनेक प्रार्थना की और अचानक एक दिन साल बेग ने स्वप्न में भगवान के दर्शन किए।
भगवान ने साल बेग को एक भाभूति देते हुए कहा, हे साल, अब यदि तुम इस भाभूति का लेपन अपने शरीर पर करोगे तो तुम तुरंत ही स्वस्थ हो जाओगे। भगवान की मधुर वाणी सुनकर साल बेग तुरंत निद्रा से जाग गया और उठकर देखा तो सच में उसके सिर के पास एक पात्र में भाभूति पड़ी हुई थी। उसने अपने संपूर्ण शरीर पर इस भाभूति का लेपन कर दिया और देखते ही देखते उसके शरीर के सारे घाव ठीक हो गए। उसका शरीर तेज और क्रांति से युक्त हो गया। भगवान की इतनी करुणा देखकर साल बेग की आंखों में आंसू आ गए। वे भगवान को अर्धवाणी से अनेक प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए भजन गाने लगे। इस प्रकार साल बेग के जीवन में भगवत भक्ति का नया प्रभात खिल उठा। अब उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण के भजन, कीर्तन और चिंतन में समर्पित कर दिया था। भगवान की प्रेरणा से किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि आपको जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहिए। और यह सुनकर पतित पावन श्री जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा से साल बेग निकल पड़े पुरी के लिए। अब वे एक युवन थे, इसलिए मंदिर में जाकर दर्शन करना उनके लिए तो संभव नहीं था। इसलिए साल बेग ने भगवान के ब्रह्मा लीला अर्थात चंदन यात्रा, स्नान यात्रा और रथ यात्रा के संपूर्ण दर्शन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो गया। और कुछ ही समय में उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि उनकी माता का भी देहांत हो गया। इसलिए अब वे वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। वृंदावन में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से लेकर अनेक लीला स्थलों को दर्शन किए। भगवान के भजन गाते रहे और उन्हें स्मरण में मग्न रहे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया और फिर एक बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आ गया। अब भक्त सालवे अपने प्रभु के दर्शन किए बिना कैसे रह सकते थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे पुरी जाकर अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अभी आने वाली थी और वह समस्या थी वृंदावन से पुरी का अंतर लगभग 1600 किलोमीटर का था। इतनी लंबी यात्रा चलकर करने में समय तो लगेगा ना, लेकिन फिर भी साल भर भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हुए निकल पड़े। मार्ग में अनेक जंगलों और नगरों को पार करते हुए बिना रुके वे चलते रहे और भगवान की इस प्रकार प्रार्थना करते रहे, जग बंधु है गोसाई, जग बंधु है, आ रहा हूँ प्रभु मैं आ रहा हूँ। तो हे दोस्तों, जगन्नाथ भक्त वत्सल है। उन्होंने भक्त सालवे की प्रार्थना स्वीकार कर ली और मंदिर से निकली हुई रथ यात्रा बीच मार्ग में ही रुक गई। यह देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अचानक से क्या हो गया। राजा भी चिंतित हो गए। उन्होंने रथ को खींचने के लिए हाथी घोड़े बुलवाए भी, बाकी नहीं हिला। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। राजा चिंता मग्न होकर भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे, हे बंधु दीनानाथ, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आपका रथ इस प्रकार रुक गया। हे प्रभु, कृपा मेरा मार्गदर्शन करें। लेकिन जगन्नाथ जी मौन बने रहे। हे दोस्तों, एक तरफ भक्त साल वेदिया सोचते हुए आ रहा था कि अब तक तो प्रभु का रथ वापस चला गया होगा और मुझ पतित को उनके दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएंगे। यह सोचते हुए उसने जैसे ही वे पुरी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी उनकी प्रतीक्षा करते हुए वहीं खड़े हुए थे। भगवान की इस लीला को देखकर उनके अंदर भाव के लक्षण प्रकट होने लगे। भक्त साल बन के भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और जैसे ही उन्होंने रथ की रस्सी से रथ को खींचा, उसी समय रथ चल पड़ा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भक्त साल बेग की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी ने एक मुस्लिम परिवार में जन्मे अपने भक्त सालवे की कृति पताका लहराई और आज भी जगन्नाथपुरी में भक्त साल बेग के भजन रथ यात्रा के समय अवश्य गाए जाते हैं।
और आज भी रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के रथ को भक्त साल बेगम की समाधि के पास रोका जाता है। प्रिय भक्तों, तो इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि भगवान सच में भावग्राही जनार्दन है, जो ना तो अपने भक्त की जाति देखते हैं और ना ही धर्म, बस देखते हैं तो उस भक्त का उनके प्रति प्रेम और समर्पण। तो हरे कृष्णा, आज की अध्याय में बस इतना ही। सुनेंगे आगे की पौराणिक। हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके रूप सौंदर्य से मोहित होकर देवी गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गई। महाराज यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब गंगा ने कहा, हे राजन, मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवाह करने की अभिलाषा लेकर आपके पास आई हूँ। इस पर महाराज प्रतीप बोले, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, पत्नी को तो वामंगी होना चाहिए। दाहिनी जांघ तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। अब महाराज प्रतीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करना आरंभ कर दिया। उनके तप के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांतनु रखा। शांतनु के युवा होने पर उसे गंगा के साथ विवाह करने का आदेश दे महाराज प्रतीप स्वर्ग चले गए। पिता के आदेश का पालन करने के लिए शांतनु ने गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा बोली, राजन, मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूँ, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा के कहे अनुसार वचन देकर उनसे विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया और अपने दिए हुए वचन में बंधे होने के कारण महाराज शांतनु कुछ बोल न सके। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगे, तो राजा शांतनु से रहा न गया और वे बोले, गंगे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने कुछ न कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके इसे नदी में मत बहाओ। यह सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात महाराज शांतनु ने 36 वर्ष ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से कहा, गंगे, आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली, राजन, यह आपका पुत्र है तथा इसका नाम देवव्रत है। इसे ग्रहण करो। यह पराक्रमी होने के साथ विद्वान भी होगा। अस्त्र विद्या में यह परशुराम के समान होगा। महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लाकर युवराज घोषित कर दिया। एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या दृष्टिगत हुई। उसके अंग अंग से सुगंध निकल रही थी। महाराज ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने बताया, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसकी रूप यौवन पर रीझ कर तत्काल उसके पिता के पास पहुँचे
और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीमवर निषाद बोला, राजन, मुझे अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को बड़ी चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण ज्ञात हुआ तो वे तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निषाद के घर जा पहुँचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई सनातन आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए। इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आज जन्म अविवाहित रहूँगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, बस तूने प्रीत भक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसी कि न आज तक किसी ने किया है और न भविष्य में करेगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। गंगा ने स्वयं का परिचय जहनु ऋषि की पुत्री के रूप में दिया, जबकि वे हिमालय पुत्री थी। मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ कि पाठक अवश्य यह समझते होंगे कि गंगा ने ऐसा क्यों कहा, किंतु यह भी हो सकता है कि कुछ पाठकों को ज्ञात न हो कि गंगा जहनु ऋषि की पुत्री कैसे हुई। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अगला कथा पढ़ सकते हैं। तो अब सुनिए हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। तो यूँ तो भगवान हनुमान जी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जिसमें से उनका एक नाम वायुपुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में इन्हें वतातमजे कहा गया है, अर्थात वायु से उत्पन्न होने वाला। कैसे हुआ हनुमान जी का जन्म। पुराणों की कथा अनुसार हनुमान की माता अंजना संतान सुख से वंचित थी। कई जतन करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस दुख से पीड़ित अंजना मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व में एक नरसिंहा आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहाँ जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपासवास करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चैत शुक्ल की पूर्णिमा को अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को ऋषियों ने वायुपुत्र नाम दिया।
तो आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए इस चैनल पे बने रहें। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।